विमल, बोलो जुबान कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसे? विमल में गुलिस्तां नमस्कार, रिपब्लिक भारत वैक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर कैसे पाकिस्तान पर अब भी बड़े प्रहार भारत के जारी हैं। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस की, और इसलिए कि आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है कि सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम उसे दिखता नहीं है। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को धो धो कर मारा। पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, बार बार सवाल खड़े करते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह छुटपुट युद्ध था जी, छुटपुट युद्ध था। तो पाकिस्तान की हालत क्यों खराब हो गई थी? खड़गे साहब ये बताइए कि आखिर क्यों पाकिस्तान जो है अमेरिका की चरण में पहुंच गया था? लेकिन इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, उन्हें सिर्फ शौर्य के सबूत चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों की कब्र खोद दी। जिस ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी कांप रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में रहम की भीख मांग रहा है। वही ऑपरेशन अब कांग्रेस पार्टी को महज छोटी सी जंग नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट जंग बता दिया। इतना ही नहीं, बोलते बोलते पाकिस्तान को अपना तक कह डाला। छुटपुट युद्धಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। पाकिस्तान को अपना बताने वाले खड़गे भूल गए, आतंकी मुल्क ने बार बार भारत को जख्म दिए हैं। कांग्रेस नेताओं के दिल की बात जुबान पर आई तो बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो कहा पूरी तरह से सही कहा है, और उनके कहने के बाद हमें कुछ बोलने को नहीं है। जो खड़गे जी ने कहा वो सही बात है। भारत की सेना ने पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए। मसूद अजहर का खानदान मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान को पानी तक के लिए तरसा दिया। तो क्या ये छुटपुट जंग? वहीं जो सवाल पाकिस्तान को करने थे, वो सवाल राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से सवाल पूछा, ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने विमान गिरे? राहुल गांधी ने पाकिस्तान की फजीहत नहीं की। राहुल ने यह नहीं कहा कि हमने कितने पाकिस्तानी जेट्स ढेर किए। पाकिस्तान के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई पोस्ट नहीं किया। राहुल गांधी का पोस्ट पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर चलाया। सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान, क्योंकि पाकिस्तान इनके बन चुके हैं भाईजान। इसीलिए दो शरीर एक जुबान, कांग्रेस और पाकिस्तान। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान बोलते बोलते अब उनके नैरेटिव पर खुलकर उतर आई है। ऑल पार्टी मीटिंग में बताएंगे हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, टीवी के मीडिया कंजम्पशन के लिए बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का हम सम्मान करते हैं, और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई थी, उसके सबूत खुद पाकिस्तान चीख चीख कर दे रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान को जो चोट लगी है, उसका दर्द कांग्रेस को हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के समर्थन में बोलना कांग्रेस को जरूरी है या आदतन मजबूरी। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर दो शब्द उनको बधाई नहीं दी, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे डे 1 से। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है। उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं। आप पाकिस्तान प्रेम में भारत की सेना और उसके शौर्य पर टीका टिप्पणी करने वाली कांग्रेस न जाने कब बाज आएगी। बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस कब देश पर सवाल करने बंद करेगी और कब कांग्रेस राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति पर चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पाकिस्तान को पता है कि सीधे युद्ध में वो कभी भारत के सामने टिकने वाला नहीं और इसीलिए मक्कारी वाला वो युद्ध लड़ता है। इसी के लिए जासूसों की एक वो टीम बना रहा था। लेकिन जिस ज्योति को उसने अपने सबसे खास जासूसों की लिस्ट में रखा था, वो कैसे स्पाई ब्लॉगिंग के जरिए जासूसी कर रही थी। और क्या है ये स्पाई ब्लॉगिंग, कहां कहां की ज्योति ने स्पाई ब्लॉगिंग, जांच एजेंसियां सब कुछ उगलवा रही हैं। जरा आप भी देखिए। जासूसी के कई किस्से, सीरियल और कहानियां आपने देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपों में घिरी ज्योति ने जिस तरीके से जासूसी की, वो तरीके सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आप जिन्हें महज ट्रैवल ब्लॉगिंग समझ रहे थे, वो दरअसल स्पाई ब्लॉगिंग थी। ज्योति के ट्रैवल ब्लॉग को आप देखें तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन अगर जांच एजेंसियों की नजर से देखें तो समझ आएगा। ज्योति भारत पाकिस्तान बॉर्डर को दिखा रही है, बॉर्डर के पास वाले इलाकों को दिखा रही है, बॉर्डर इलाके के रास्तों की जानकारी दे रही है, साथ ही बॉर्डर पर तैनात जवानों को दिखा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को ज्योति से पूछताछ के बाद पता चला कि ज्योति इन्फ्लुएंसिंग स्पाई मॉड्यूल पर काम कर रही थी। ज्योति के वीडियोस की जांच करने पर जांच एजेंसियों को इसमें एक खास तरीके का पैटर्न समझ में आया। शुरू में ज्योति के वीडियो धार्मिक लग रहे थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी। बॉर्डर्स के बारे में ज्यादा जानकारी साझा होती थी। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता था। ऐसा ही पैटर्न अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े ब्लॉग में भी जांच एजेंसियों के सामने आया है। आईएसआई ने भारत में नया मॉड्यूल एक्टिव किया, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को हथियार बनाया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया, ब्लॉगिंग के जरिए जासूसी का काम दिया। ब्लॉग बनाकर लोकेशन और जानकारी साझा करवाई जाती, धार्मिक ब्लॉग की आड़ में जासूसी करवाई जाती। इसमें मंदिर और तीर्थ के ब्लॉग में सुरक्षा जानकारी साझा करना होता था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना तबाह कर रही थी, तब पाकिस्तान की जिहादी फौज स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश करती है। इसमें बड़ी बात यह है कि 31 अगस्त 2022 को स्वर्ण मंदिर के सेंसिटिव हिस्सों के वीडियो ज्योति ने बनाए। तो क्या ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी ड्रोन हमले की लोकेशन गाइड की तरह काम कर रही थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वर्ण मंदिर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले की गाइड क्या ज्योति मल्होत्रा थी? 31 अगस्त 2022 पर स्वर्ण मंदिर की सेंसिटिव जगहों की वीडियोग्राफी पाकिस्तान के लिए लोकेशन गाइड का काम कर रहा था। एजेंसी इस एंगल से भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या आईएसआई के इशारे पर ज्योति ने 25 मार्च 2024 को उज्जैन के महाकाल मंदिर का वीडियो बनाया, जहां उसने बाहरी सुरक्षा घेरा और मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को दिखाया।
क्या आईएसआई के इशारे पर ज्योति ने 2 मई 2023 को केदारनाथ मंदिर की यात्रा की? वहीं ड्रोन प्रूफ जोन, सुरक्षा के इंतजाम और घुसपैठ के संभावित चीजों को भी रिकॉर्ड किया। इसके अलावा ज्योति की अमरनाथ यात्रा हो, वृंदावन यात्रा और राम मंदिर के वीडियोस की जांच कर इसे लेकर भी ज्योति से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ज्योति से 3 एजेंसियां लगातार सवाल जवाब कर रही हैं। आईबी, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो ये जानने में लगी हैं कि कैसे और कहां-कहां की जानकारी ज्योति ने पाकिस्तान की आईएसआई तक पहुंचाई। लेकिन सूत्रों की माने तो ज्योति कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है, तो कई सवालों पर चुप्पी साध जा रही है। इसके अलावा उसे आईएसआई ने फंडिंग दी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी अभी तक ज्योति ने नहीं दिया है। लेकिन ज्योति की खामोशी एक बात जरूर कह रही है कि उसने कहीं ना कहीं ऐसा बहुत कुछ किया है जिसके बाद उसका बचना अब नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्पाई ब्लॉगिंग यानी कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर जासूसी करना। स्पाई ब्लॉगिंग में माहिर ज्योति लगातार सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं, आईएसआई के एजेंट्स को भेज रही थी। दरअसल जांच टीम के हाथ एक चैट लगा है जिससे पता यह चलता है कि कैसे ज्योति के जरिए भारत के अंडरकवर एजेंट्स का पता लगाना चाहती थी आईएसआई। जय श्री राम। लाहौर से आईएसआई के जाल में फंस देश के लिए गद्दारी करने वाली ज्योति को लेकर ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। ज्योति पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों को भारत के अंदर की जानकारियां डिजिटली भेजती थी। आईएसआई को खुफिया जानकारियां ज्योति कैसे पहुंचाती थी, उसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा अयोध्या भी गई थी। रामलला के दर्शन मार्ग से जय श्री राम कहते हुए उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती। 32 सेकंड का वीडियो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का लग रहा है। ज्योति जहां खड़ी है वो जगह पीसीएफ सेंटर के पास है। ज्योति अयोध्या कब गई, उसके साथ कितने लोग थे, कहां-कहां घूमे और अयोध्या में कहां-कहां पर रहे और किस किस से संपर्क किया, इन सवालों के आधार पर लगातार उससे पूछताछ हो रही है। ज्योति ने बॉर्डर से सटे इलाकों का भी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मुनाबाव रेलवे स्टेशन राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक रेलवे ट्रांजिट पॉइंट है। ज्योति ने बाड़मेर से मुनाबाव का पूरा सफर दिखाया। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। ये खुलासा ज्योति और आईएसआई के अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से हुआ। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति, किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। अली हसन, इट मीन कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकलना था या उसको अंदर लेकर आना था? ज्योति, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। पाकिस्तान में ज्योति को ट्रेनिंग दी गई थी। उसी ट्रेनिंग के आधार पर ज्योति ने अपने सारे चैट्स डिलीट कर दिए। ज्योति के फोन से अहम जानकारियां मिली। खास ऐप मिला जिसका डेटा 24 घंटे में डिलीट हो जाता है। ज्योति ने जानकारियां ऐप के जरिए ही पाक भेजी। 2 फोन, 1 लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। डिलीट किए गए डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो ज्योति ने 2 अहम मौकों पर दानिश से हुई बातचीत के चैट्स डिलीट कर दिए, जिनमें एक ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि और दूसरा ब्लैकआउट फेज था जो उसके होम टाउन हिसार से जुड़ा है। स्पाई गर्ल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बांग्लादेश जाने की फिराक में भी थी। रिपब्लिक भारत के हाथ जो दस्तावेज लगे वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ज्योति ने भारत के 3 दुश्मनों के साथ मिलकर भारत की पीठ में गद्दारी का खंजर घोंपने का पूरा इंतजाम कर रखा था। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ज्योति मल्होत्रा। इस बात का तब खुलासा होता है जब देश की जांच एजेंसियां और हिसार पुलिस अलग अलग तरीके से ज्योति से पूछताछ करती हैं। पुलिस के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें यह देखा गया है कि ज्योति मल्होत्रा ने बांग्लादेश एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया था बांग्लादेश जाने का। हालांकि ये अटैक से पहले अप्लाई किया था या फिर अटैक के बाद अप्लाई किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है
एजेंसियों के हाथ कई सबूत लग रहे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर जासूस ज्योति से पूछताछ जारी है, लेकिन जासूस ज्योति चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रही है। 2 बार पाकिस्तान जाने और इनमें से भी 1 बार ओवरस्टे करने के बाद ज्योति अगली बार जैसे ही चीन जाती है, एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। अब वो ज्योति पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद भी ज्योति कई विदेशी दौरे करती है, ब्लॉग बनाती है। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, दुबई, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल था। ज्योति इसके बाद इस साल भी 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। उसने बकायदा पहलगाम में अपना वीडियो भी बनाया था। पहले जिस पाकिस्तान का वीजा ज्योति को नहीं मिल रहा था, अब उसी पाकिस्तान में रहने के लिए एक्सटेंशन मिल रहा था। ये वो कड़ियां हैं जो जांच एजेंसियों को खटक रही हैं। ऐसे में जांच टीम अब ज्योति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जांच कर रही है। साथ ही बैंक खातों की भी जांच हो रही है। ज्योति के संपर्क में कितने पाकिस्तानी थे, इन सभी एंगल पर भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को नाको चने चबवा दिए। भारत के शूरवीर कैसे इस युद्ध में लगातार पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए युद्ध के मैदान में डटे रहे और भारत की सेना की किस चेतावनी से पाकिस्तान को अब भी पसीने आ रहे हैं, आपको रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा बलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो भारत की वीर सेना पूरी तरह तैयार है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद फिर कोई हिमाकत करने लायक नहीं बचा है। सीमा पर भारतीय जवान पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस वक्त हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान हर बार ये कोशिश किया करता था कि भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया जाए, स्नाइपर के जरिए, डायरेक्ट टारगेट के जरिए, मोटार शेल्स के जरिए। लेकिन इस वक्त जब हम खड़े हैं तो पाकिस्तान का पूरा इलाका शांत है। ये शांति इस वजह से है क्योंकि 10 तारीख को भारत की तरफ से जो प्रहार किया गया है, उस प्रहार के बाद पाकिस्तान उठ नहीं पाया। ये तस्वीरें हैं भारतीय सेना के शौर्य की। ये तस्वीरें हैं भारतीय जवानों के हौसले की। ये तस्वीरें हैं आतंकवाद के खिलाफ जीत की। ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन सिंदूर के विजय की। पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी और उसके साथ साथ मोटार शेल्स के जरिए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत ने जो है, भारत के इन जाबाजों ने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया और उसके बाद से पाकिस्तान जो है उसने सिविलियंस को टारगेट किया। जैसे ही पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, भारत ने जो है ये पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया। तस्वीरें बताती हैं कि कैसे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की चौकियों को हवा में उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह पिटे पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। भारत के वीर जवानों ने हर नापाक वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पुंछ का वो इलाका है जहां से पाकिस्तान को जो है 7 मई के बाद लगातार हर एक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान लगातार मीडियम मशीन गन के साथ तैनात हैं और पाकिस्तान को उसकी मुंह तोड़ जवाब हर हरकत का यहाँ से मिल रहा है। ठीक सामने अगर सरजीवन यहाँ से दिखा पाएं तो आपको ठीक इसके सामने पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो दिख जाएंगी जो इस गन के निशाने पर हैं। यानी कि जब भारतीय सेना चाहेगी पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जाएगा। दुश्मन भी देख ले अब भारतीय सेना की इस तैयारी को। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है।
ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये तैयारी आतंकिस्तान पर काल बनकर टूट पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी पाकिस्तान की सेना के, पाकिस्तान के नेताओं के जो हलक है सूखे हुए हैं, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या सेना के हमारे जवान, हर कोई कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फौरन। गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते